नहीं नहीं, इसमें देखिए एक दो तीन चीजें हैं। एक तो भारत के लिहाज से कहा जाए तो मोदी जी अब खुले रूप में अब इजराइल अमेरिकी रिश्ते में जाने का उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया है। ये इजराइल जा करके एक तो उन्होंने स्पष्टता कर दी है, और एक वहां इस समय जा करके ये भी उन्होंने मैसेज दे दिया है कि वो एक तरह से तुरंत उसके बाद ईरान पे हमला, एक तरह से उन्होंने उसकी भी सहमति दे दी। मैंने एक कह लीजिए कि वो उसके साथ खड़े हुए हैं। तो भारत ने तो अपना एक कह लीजिए मोदी जी के माध्यम से एक तो ये दे दिया है कि एक बड़ा परिवर्तन है जो वैदेशिक नीति में, जो हमारा आमतौर पे जो हमारी हमारा रास्ता रहा है। वहां भी गए हैं तो इजराइल में भी उन्होंने हमास के हमले का जिक्र किया है, लेकिन इजराइल के हमले का, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर हताहत हुए हैं, उसका उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। तो कुल मिला के एक मोदी जी के माध्यम से मोदी जी को भी या भारत सरकार को भी इस युद्ध में शामिल कर दिया है इजराइल और अमेरिका ने, एक दूसरा रास्ता निकाल कर। तो एक तो ये एक संकट है, और अभी एक और बड़ी बात है कि वहां 50,000 मजदूर भेजने जा रहे हैं इस दौर में, जब वहां जाएंगे मजदूर, उस इजराइल में जाएंगे, फिर से जाएंगे कि जहां हरदम युद्ध जैसा माहौल रहता है, वहां अपने नागरिकों को वो भेजने जा रहे हैं। तो ये कुल मिला के जो पहले से चल रहा था। आवाज गूंज रही है क्या? नहीं नहीं, ठीक है, कंटिन्यू। तो ये एक पहली बात तो भारत के लिए है कि भारत भी इस युद्ध में अमेरिकी इजराइल हिस्से की तरफ से शामिल हो गया है। ईरान को भी उसने फाइनल संदेश दे दिया है कि अब कोई भी रिश्ता अब उस लेवल का अब नहीं रहना है। एक ये मैसेज उसने वहां भी दे दिया, इजराइल को एक मैसेज दे दिया, फिलिस्तीन को एक मैसेज दे दिया है कि अब हमारा मामला जो है क्लियर कट इजराइल के साथ खड़ा होना है। और इसके जरिए उन्होंने ट्रंप को भी ये मैसेज दे दिया है कि हम अमेरिकी लॉबी का देश बनने के लिए पूरी तरह अपने तैयार कर चुके हैं। एक तो हमको लगता है कि इस मसले को भी हम लोगों को देखना है। दूसरा देखिए, ईरान क्या चाह रहा है? अमेरिका तो चाह रहा है कि मान लीजिए कि वहां रिजीम बने, हालांकि वो अभी साफ साफ आज वाले बातचीत में नहीं है, वो साफ साफ बोल नहीं रहे। लेकिन पूरे गल्फ वाले इलाके में आप अगर ध्यान दीजिए तो अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के पक्ष में सरकारें हैं, वहां की जनता अमेरिका के खिलाफ रहती है आमतौर पर। तो ईरान ने एक स्ट्रेटेजिकली ये इन देशों पे जो सैनिक अड्डे हैं अमेरिका के, उस पे हमला किया है। मैंने वहां की जनता को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, सरकारों के ऊपर वहां की जनता, वहां की सरकारों के ऊपर दबाव बनाए कि जो पहले से ही एंटी अमेरिकी है जनता, और वो इस बात को उठाने लगेगी कि भाई अमेरिका के चलते हम क्यों झेल रहे हैं, अमेरिका के इस सैनिक अड्डे के चलते जहां पे ईरान हमला कर रहा है, उसके चलते हम क्यों कर रहे हैं। तो वो पूरे गल्फ को वहां की सरकारों के खिलाफ ही वहां की जनता को भी ले जाना चाहते हैं। और दूसरा ये उनका योजना है ईरान की, अगर आप उसको ध्यान दीजिए तो 40,000 सैनिक हैं उस इलाके में अमेरिका की। अगर अगर 50-100 सैनिक भी अगर उसमें चले गए तो अमेरिका में बहुत संकट में है ट्रंप पहले से ही। अगर यहाँ के कुछ हताहत हुए सैनिक, अगर जो वहां की जनता को बिल्कुल इस दौर में बर्दाश्त नहीं है, लंबे समय से इस बात को कह रहे हैं, तो वहां भी एक संकट ट्रंप के लिए खड़ा हो जाएगा, उनकी पॉलिटिक्स के लिए खड़ा हो जाएगा। तो ईरान एक बहुत टेक्टिकली आप देखिएगा कि ये कोशिश वो ये कर रहा है। वो कुल मिला के अभी वो उसकी जो सिचुएशन है, जिस इलाके में वार हो रहा है, उस इलाके के लिहाज से उसके पास वो ज्यादा भारी है, उसकी एक बढ़िया एक तैयारी भी है उसका इस बार। ये भी एक खबर आ रही है, ठीक ठाक तैयारी है। और उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके रेंज में ये सारे इलाके आते हैं जहां पे वो, और आम तौर पे आप देखिएगा कि वो जो नॉन स्टेट वो हैं, हुती है, हिजबुल्ला है, यहाँ तक कि हमास भी अपने तरीके से आप अगर देखेंगे तो आम तौर पे आप देखिएगा कि उनका भी एक रोल, जिन पे बहुत आप जिनको कहीं जिनको कोई जवाबदेही तो नहीं होगी, लेकिन वो इस हमले में एक तरह से कह लीजिए कि बहुत सहयोगी भूमिका में रहेंगे। जैसे हुती ने वो मोड़ को रोक दिया है, जो तेल व्यापार का जो इलाका है उसका बड़ा हिस्सा, क्या छोटा हिस्सा रोक दिया अभी, 20%, 25%, 40% तक उसमें जो है आप देखिएगा कि वो प्रभावित होने जा रहा है। तो पूरी दुनिया को भी वो इन्वॉल्व करेगा इसमें, गल्फ को इन्वॉल्व करेगा, और इसके जरिए जो है अमेरिकी सैनिकों पे, अड्डों पे हमला करके अमेरिकी जनता को इसमें इन्वॉल्व करेगा, हुती और इस तमाम ग्रुपों को इन्वॉल्व करके पूरी दुनिया के तेल को, संकट को खड़ा करेगा। मेरा ये कहना है कि अभी उसका अपर हैंड है यहाँ पे। ये बहुत अमेरिका की योजना ये लग रही है कि ईरान पे हम हमला करके थोड़े दिन ही हमला कर देंगे अगर,
तो पहले से ही वहां एक बगावत है देश के अंदर, और वो जो है वहां की रिजीम को बदलने की मांग करने लगेगी। वहां की जनता भी ईरान के शासन के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ये उसकी स्ट्रेटेजी है, उसके दिमाग में ये है कि ज्यादा दिन तक वहां की जनता झेल नहीं पाएगी, और उसके बाद जो है उनको अपनी ही सरकार के खिलाफ जो पहले से वहां आंदोलन चल रहे हैं उसमें एक और ज्यादा गति आएगी। लेकिन एक चीज उसमें और गड़बड़ है, अमेरिका के सोच में गड़बड़ी है। एक युद्ध के समय एक कह लीजिए कई बार उल्टा होता है, एक राष्ट्रवादी उन्माद भी पैदा होता है। अपने देश के ऊपर हमला वही भी प्रमुख प्रश्न बन सकता है, और शायद जो जो गुस्सा वहां के रिजीम के खिलाफ है वह गुस्सा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भी जा सकता है। ये इस बात को भी हम लोग को समझना है। तो अभी मुझको ये मैं जो देख पा रहा हूं कि अमेरिका की जो और इजराइल की जो प्लानिंग है कि अब इस पूरे इलाके में ईरान ही संकट है, या उससे जुड़े हुए नॉन स्टेट जो इस तरह के हिस्सा है वही इस इलाके में उसको और ठोस रूप से कहिए तो जो सिया वर्ल्ड है उसका जो वर्चस्व है इस इलाके में, और सैन्य मामले में भी उसकी जो बढ़त है इस इलाके में, उसको तोड़े बगैर इजराइल को इस इलाके में, अमेरिका को इस इलाके में शासन करना, अपने हिसाब से चीजों को संचालित करना वो असंभव है, वो एकदम असंभव है। वो इसको ब्लॉक किए बिना ये इस इलाके में वो कुछ भी बड़ा परिवर्तन करने की स्थिति में वो नहीं रहेंगे, अपना सुपर कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। लेकिन आज की स्थिति में ये आसान नहीं है, जो जैसा लग रहा है ईरान की जो रणनीति लग रही है वो बहुत आसान नहीं है। देखना है, अभी तो आज सऊदी अरबिया भी जो उसके साथ खड़ा था, मैं देख रहा हूं वहां की सरकार जो है अभी उसने भी एक तरह से ईरान के खिलाफ ही बोल दिया। कम से कम उसने वहां अभी तक हमला नहीं किया था, एक सचेत ढंग से वहां उसने एक बयान दिया था सऊदी अरबिया ने कि भाई हम इसको अपने अड्डे को, अपने देश को शामिल नहीं करेंगे, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अभी लेकिन आज उसका बयान बदला है। लेकिन सरकारों के बयान को और वहां की जनता की मनस्थिति को, दोनों में बहुत विशाल अंतर है, और ये बात ईरान और उसके पूरा ग्रुप जानता है, और ये बात अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है इस बात को, और ये बात सऊदी अरबिया जैसे और ये 5-7 देश हैं उनका शासक वर्ग भी इस बात को जानता है। तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ईरान को टारगेट करना। ईरान को अगर जो भी टारगेट करेंगे उनके लिए अपने देश में मुश्किल खड़ा हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि एक अपर हैंड है, ये आसान नहीं है इस बार, ये बहुत मुश्किल होने जा रहा है अमेरिका और इसराइल के लिए। और अभी देखना बाकी है, 1-2 दिन में और हम लोग को और ज्यादा क्लियर पता चलेगा। जी।